केजरीवाल की गिरफ्तारी से जुड़ी इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें। सुप्रीम कोर्ट आज ही करेगा केजरीवाल पर सुनवाई। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होगी। जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि आज ही सुनवाई होगी इस पूरे मामले को लेकर। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होगी। संजीव खन्ना की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई कल रात और इससे जुड़ी बड़ी खबर यह है कि आज अहम सुनवाई होगी। आज सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी। हालांकि आपको बता दें कि गिरफ्तारी को लेकर यह चुनौती की अर्जी थी, उसी पर सुनवाई होनी है। अर्जी कल के लिए लगाई गई थी, लेकिन कल रात सुनवाई नहीं हुई थी और आज सुनवाई होनी है। कुछ ही दिन में सुनवाई होगी और सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई थी। शराब घोटाले मामले को लेकर ईडी की गिरफ्त में है अरविंद केजरीवाल और आज इससे जुड़ी बड़ी खबर यह आ रही है कि आज ही सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट आज ही केजरीवाल पर सुनवाई करेगा। आज गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अर्जी पर सुनवाई होनी है। हालांकि आपको बता दें कि इस गिरफ्तारी को लेकर विपक्ष एकजुट है। लगातार सोशल मीडिया पर विपक्ष की तरफ से तंज कसा जा रहा है। वहीं सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा। जी हां, क्या आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो होगी उसमें सबसे बड़ी बात है कि क्या अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी। जी हां, क्योंकि सिटिंग मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि आज आम आदमी पार्टी की तरफ से पूरे देशव्यापी विरोध भी किया जाएगा। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर का घेराव किया जाएगा और इसी बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अर्जी पर आज अहम सुनवाई होनी है। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगा। केजरीवाल की गिरफ्तारी से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर लगातार हर अपडेट न्यूज़ 24 पर आपको दिखा रहे हैं और इस गिरफ्तारी के बाद से पूरे देश के सियासत में हलचल मची हुई है। तो तमाम जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रभाकर मिश्रा भी जुड़ चुके हैं, वहीं हमारे सहयोगी पल्लवी झा भी जुड़ चुकी है। प्रभाकर, सबसे बड़ी बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जरा ये बताएं कितनी देर में सुनवाई। प्रभाकर, लेकिन इससे जुड़ा एक और सवाल, अभी तक शराब घोटाले मामले को लेकर जो देख रहे हैं, चाहे आप मनीष सिसोदिया की बात करें, संजय सिंह की बात करें, के कविता की बात करें, गिरफ्तारी हुई लेकिन आपने देखा कि राहत नहीं मिली। आज बेहद अहम दिन। जी प्रभाकर। निश्चित तौर पर सुनवाई आज ही होगी। मुख्य न्यायाधीश की बेंच के सामने मेंशन किया था अभिषेक मनु सिंघवी, जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं। आज ही सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है और जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय बेंच करेगी, जिसमें जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सुंदरेश शामिल होंगे। लेकिन एक अपडेट ये भी दे दूं कि इसी मामले से जुड़ा हुआ के कविता की गिरफ्तारी के मामले में के कविता ने अपनी गिरफ्तारी को जो चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट में, आज उसी बेंच के सामने, जिस बेंच के सामने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई होनी है, उसी बेंच के सामने के कविता का मामला लगा हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने के कविता की गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली याचिका पर कोई राहत नहीं दी है। जमानत के लिए ये जरूर कह दिया है कि के कविता ट्रायल कोर्ट में जाएं, मतलब कि मामला वही है, आरोपी अलग अलग है। के कविता को उसी बेंच से राहत नहीं मिली है जिस बेंच के सामने अरविंद केजरीवाल की याचिका सुनवाई के लिए जा रही है। चूंकि अभी तक इस मामले से जुड़े हुए जितने मामले हैं उसकी सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना की वही 3 सदस्यीय बेंच कर रही है और अभी जैसे उनकी याचिका उनके पास सुनवाई के लिए गई, उस समय दूसरी बेंच बैठी थी जिसमें संजीव खन्ना तो बैठे थे लेकिन उनके साथ जस्टिस दीपांकर दत्ता बैठे थे। इसलिए वो जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि ये बेंच जब अपना काम निपटा लेगी उसके बाद से हम इस मसले पर सुनवाई करेंगे। उन बेंच के सामने अभी कुल 46 मामले हैं, तो मोटा मोटी अनुमान लगाया जा सकता है कि 2 बजे के आसपास ये सुनवाई हो सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण यह हुआ कि सीजीआई के सामने जब तत्काल सुनवाई की मांग अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से की गई, तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि एक विषम स्थिति पैदा हो गई है और जिस तरह का घटनाक्रम घटा है, ऐसा लग रहा है कि चुनाव के पहले, वोटिंग के पहले चरण के पहले ही ऑपोजिशन के तमाम लीडर्स सलाखों के पीछे चले जाएंगे। ऐसी बात अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट के सामने कही ताकि कोर्ट इस मामले की गंभीरता को समझे। सीजीआई ने इस मामले की गंभीरता को
देखते हुए कहा कि आप जस्टिस संजीव खन्ना के बेंच के सामने जाइए, अपने दस्तावेज लेकर जाइए, अपने कागजात लेकर जाइए, वो इस मामले की सुनवाई कर लेंगे। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि ठीक है, हम सुनवाई करेंगे, लेकिन इस मामले की सुनवाई 3 जजों की बेंच करेगी, जो बेंच हम बाद में बैठेंगे, इस 2 मामलों के जो 2 जजों की बेंच सुनवाई कर लेगी उसके बाद। अब बात आती है कि राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैंने बता दिया कि के कविता का मामला ताजा है, अभी 5-10 मिनट पहले इसी सुप्रीम कोर्ट से उसी बेंच ने के कविता को ट्रायल कोर्ट भेज दिया, कोई राहत नहीं दी। अब यह देखना होगा कि के कविता और अरविंद केजरीवाल में क्या सुप्रीम कोर्ट कोई अंतर कर पाता है क्या, क्योंकि कहते हैं कि कानून के सामने सब बराबर है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऐसा देखता है, कहता क्या है, लेकिन हमारे जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, हमारी जो समझ कहती है कि इस मामले में जो के कविता को कोर्ट ने कहा था वही बात हो सकता है कि कोर्ट अरविंद केजरीवाल के मामले में भी कहे। अब आपने जो बातें कही थी कि जैसे शुरुआत हुई थी इस मामले में, चाहे वो मनीष सिसोदिया का मामला हो या संजय सिंह का मामला हो, संजय सिंह ने भी अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया था और संजय सिंह सुप्रीम कोर्ट आए थे, वो मामला अभी भी पेंडिंग है और उसी संजय सिंह ने बीच में उनकी जमानत की याचिकाएं निचली अदालत से लेकर ऊपर की अदालत सब जगह खारिज हो गई और अभी भी वो गिरफ्तारी को चैलेंज किया हुआ मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। तो कुल मिलाकर ये कि इस मामले में कम से कम शराब घोटाला मामले में अदालत में मामला बहुत धीरे धीरे चल रहा है, सुनवाई होती है, कुछ नतीजा नहीं निकलता है और जो एक बार चला जाता है। समझे और अभी तक जो देखा है हमने शराब घोटाले मामले को लेकर, तो आगे जिस तरह से कहा जा रहा है कि क्या जेल से चलेगी दिल्ली की सरकार, और आज सब जगह विरोध भी जताया जा रहा है। पल्लवी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, पल्लवी केजरीवाल आवास के बाहर है। पल्लवी, एक तरह से कहा जा सकता है कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होगी सबकी निगाहें टिकी हुई है, अगर राहत नहीं मिलती है तो आगे क्या? आप आवास के बाहर हैं, जरा वहां की हलचल को बताएं पल्लवी। बिल्कुल, देखिए अंजलि, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्रभाकर ने दी है कि किस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले के कविता के मामले में कोर्ट ने किस तरीके का फैसला दिया है, किस तरीके का वक्तव्य दिया है, और ऐसे में वही मामला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी वहां सामने है। लेकिन फर्क यही है कि बीआरएस की के कविता नेता है और दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की सरकार उन्हीं के थ्रू तमाम चीजें चलती हैं। तो ऐसे में बहुत अहम हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से इस मामले में संज्ञान लेता है। लेकिन जिस तरीके से आपने तस्वीरों की बात की है, तो सबसे पहले मैं दिल्ली के उस इलाके जहां पर मुख्यमंत्री का आवास है उसकी तस्वीर दिखाना चाहती हूं। देखिए, 2 तरफ से रास्ता है और दोनों तरफ इसी तरीके की बैरिकेडिंग है। सुबह के वक्त में काफी ज्यादा संख्या में पुलिस बल यहां पर मौजूद थी, क्योंकि इस तरीके की खबरें आ रही थी कि राहुल गांधी यहां पर किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। लेकिन अभी जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि राहुल गांधी का आने का समय जो है अभी तय नहीं है, क्योंकि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो है आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है और खास करके बीजेपी दफ्तर के बिल्कुल बाहर जो है वहां पर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है। और ऐसे में चूंकि सारे इलाके को सील कर दिया गया है तो आवाजाही काफी ज्यादा जो है प्रभावित होगी। तो ऐसे में हो सकता है कि वो फिलहाल जो अभी नहीं पहुंचेंगे, लेकिन ये जरूर है, खबर आ रही है कि वो उनके परिवार से मिलने पहुंचेंगे। साथ ही साथ ये भी जानकारी आपको दे दूं कि गोपाल राय जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, वो यहां पर पहुंचे थे। उनका ये कहना था कि पहले वो जब वहां पर पहुंचे तो उन्हें पुलिस इजाजत नहीं दे रही थी उनकी फैमिली से मिलने के लिए, लेकिन जब दबाव बनाया गया तो उनकी फैमिली से मिलने दिया गया। और उनका ये कहना था कि बहुत ज्यादा दुखी हैं उनके परिवार वाले, क्योंकि इस तरीके का अंदेशा पार्टी को था लेकिन परिवार को नहीं था कि इस तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने ये कहा कि जब ईडी के अधिकारी यहां पर आए तो उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, उल्टा उन्हें ये संदेश दिया कि आप तैयारी कर लीजिए, हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। यानी उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि मंशा पूछताछ की नहीं थी, गिरफ्तार करने की थी, और ये चाहते हैं कि ये विपक्ष को दबाने का ये जो तमाम प्रक्रिया है वो इसलिए अपनाया जा रहा है। लेकिन दिल्ली के अलग अलग भागों की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी पुरजोर तरीके से विरोध कर रही है, और अगर आज राहत नहीं मिलती है तो भी आम आदमी पार्टी, अब लोकसभा चुनाव चूंकि नजदीक है, अंजलि आप खुद समझ सकती हैं कि और देखिए यही बड़ा मुद्दा है और ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। अमित पांडे, जहां आप मौजूद हैं वहां पर विरोध की तस्वीरें देखने को मिल रही है, जरा दिखाइए तस्वीरें। केजरीवाल जी की माताजी 1 दिन पहले अस्पताल से आई हैं, बेटे को अरेस्ट कर लिया, घर वालों के विरोध में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है और एक एक करके जो कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए थे उनको डिटेन किया जा रहा है। तस्वीरों में आपको दिखाते हैं, सौरभ भारद्वाज जो है मंत्री है दिल्ली सरकार के, उन्हें पुलिस जो है इस वक्त डिटेन करके ले जा रही है। और बढ़ेगी, एक एक गली में, एक एक मोहल्ले में केजरीवाल पैदा होंगे। दुनिया के अंदर
नंबर 1 ट्रेंड आई स्टैंड विद केजरीवाल चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर। इससे बात साफ है कि लोग व्यथित हैं, लोग दुखी हैं। किस तरीके से केंद्र सरकार गुंडागर्दी करके हमको कुचलने की कोशिश कर रही है। जिस पार्टी को कहा जाता था कि सबसे छोटी पार्टी है, सुपारी। सीधे तौर पर आप सौरभ भारद्वाज को सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि किस तरह से भाजपा जो है वो गुंडागर्दी पर उतर आई है और आम आदमी पार्टी के इस कार्यकर्ताओं के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है उसका विरोध जो है इस वक्त कर रहे हैं। और सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर एक अरविंद केजरीवाल को अगर सलाखों के पीछे डाला तो ऐसे हजारों और लाखों अरविंद केजरीवाल जो हैं वो देश में पैदा होंगे। और तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से जो कार्यकर्ता हैं वो आईटीओ के इस चौक पर इकट्ठा हुए और जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और एक एक करके डिटेन करके, अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से डिटेन करके एक एक कार्यकर्ताओं को जो पुलिस है यहाँ से ले जा रही है। और भारी बिल्कुल अमित तस्वीरें देखेंगे, लेकिन इसी बीच दर्शकों को बड़ी खबर ये बता दें कि आम आदमी पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज को भी हिरासत में लिया गया है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे कई केजरीवाल और आएंगे तो क्या अब आगे रन होगा। अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि अब आर पार की लड़ाई। अमित जरा तस्वीरों के जरिए बताएं, वहां कई कार्यकर्ता मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं का यही कहना है कि इस गिरफ्तारी जो हुई है वो लोकतंत्र की हत्या के लिए हुई है और आगे कई अरविंद केजरीवाल और जन्म लेंगे। अमित, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उन्हें पुलिस ले जा रही है। अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से घसीटकर यहाँ से पुलिस जो है वो कार्यकर्ताओं को ले जा रही है। नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर एक के बाद एक यहाँ पर जितने भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो इकट्ठा हुए थे, जिन्हें पुलिस ने अब कार्रवाई शुरू की और सभी को एक एक करके डिटेन करके यहाँ पर ले जा रही है। आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार के जो मंत्री सौरभ भारद्वाज, उन्हें भी यहाँ से गिरफ्तार कर ले जाया गया है। आईटीओ से कैमरा पर्सन नजर राणा के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। तो बिल्कुल अमित, जो तस्वीरें लगातार दिखा रहे थे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्यकर्ताओं पहुंचे हुए हैं। हालांकि सौरभ भारद्वाज को भी गिरफ्तार किया गया है। अमित जरा ये बताएं कि बड़ा सवाल यह है कि आज आम आदमी पार्टी की तरफ से देशव्यापी विरोध किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि आज अहम सुनवाई होनी है, जैसा कि प्रभाकर कह रहे थे कि कुछ देर पहले ही के कविता जो कि इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी थी, राहत नहीं मिली। अब आगे क्या होगा, क्योंकि आज देखा जा रहा है आक्रोश है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि आगे भी यह प्रदर्शन किया जाएगा, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। और देखिए आतिशी भी यहां पर मौजूद है। अमित क्या सुन पा रहे हैं आप? हाँ। अमित के पास पहुंचेंगे, वहीं हमारी सहयोगी पल्लवी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। पल्लवी, तस्वीरों के जरिए यह समझा जा रहा है कि वाकई अब आर पार की लड़ाई हो चुकी है। पल्लवी, हिरासत में लिया है, तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। हालांकि हमारे सहयोगी अमित वहां मौजूद हैं और उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सौरभ भारद्वाज को भी गिरफ्तार किया गया। हर अपडेट न्यूज़ 24 पर आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं। वहीं हमारे साथ अमित पांडे जुड़ चुके हैं। अमित जरा दिखाइए, आतिशी को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। अमित क्या आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, आतिशी को भी पुलिस ने डिटेन किया और इसके अलावा जो दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज जो है उनको भी पुलिस जो है वो यहाँ से डिटेन करके ले गई है। और एक के बाद एक जो कार्यकर्ता हैं उन्हें पुलिस यहाँ से ले जा रही है और काफ़ी हंगामा जो है वो साफ तौर पर यहाँ देखने को मिल रहा है। अब तस्वीरें अगर आपको दिखाएं तो एक के बाद एक जो यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ पर